आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लेशियर, हिमनद। वर्ष भर हिमांशित रहने वाले प्रदेश को हिमकण या हिम क्षेत्र फंड कहते हैं। हिम रेखा क्या होता है? किसी क्षेत्र में जिस काल्पनिक रेखा के ऊपर से सदैव हिम जमा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। हिम क्षेत्र से निकलकर अत्यंत मंद गति से खिसकने वाले हिम राशि को हिमनद कहते हैं। जब नदी पहाड़ से निकलकर बर्फ का रूप ले लेती है तो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता खिसकते रहते हैं, उसे है ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद कहते हैं। हिम के बहाव को हिमनद कहते हैं, सिंपल में बोले तो। विश्व का सबसे तेज बहने वाला हिमनद ग्रीनलैंड का जोको विश्व का सबसे तेज बहने वाला हिमनद ग्रीनलैंड का जोकोबक्सावन हिमनद है। इसकी गति 200 मीटर प्रति दिन है, मतलब एक दिन में 200 मीटर खिसक जाती है। और विश्व का सबसे लंबा हिमनद जो है, लंबा हिमनद और तेज बहने वाला दोनों अंतर है। हिमनद अटलांटिक का लंबार्ड हिमनद है जो 700 किलोमीटर लंबा है। ऐसे तो इसमें हिमनद में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट तुम्हारे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हिमनद के प्रकार, तो हिम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण भार के कारण ढाल का अनुसरण खिंचाव होते रहता है। टाइप ऑफ ग्लेशियर, हिमनद के प्रकार पढ़ेंगे। हिमनद क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बर्फ होता है वो खिसकता रहता है। हिम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण व भार के कारण ढाल के अनुसार खिसकती हुई राशि को हिमानी कहते हैं। जो हिमनद का जो प्रकार है वो निम्न है। घाटी हिमानी, ऊंचे पर्वतीय भागों का विशाल हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। जो पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है वहाँ पे हिमनद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हिमनद मतलब बर्फ सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ से बर्फ पिघल कर घाटी में बहती रहती है, इसे घाटी हिमनद कहते हैं। वहाँ से क्या होता है? ऊपरी भाग से जो बर्फ है आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर घाटी में प्रवेश कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? घाटी हिमनद। ये 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर लंबे होते हैं। पर्वतीय हिमानी, शीतोष्ण प्रदेशों में हिम रेखा काफी नीचे उतर आती है। हिम रेखा क्या है? तो किसी क्षेत्र में जिस काल्पनिक रेखा के ऊपर सदैव बर्फ जमा रहता है उसे हिम रेखा कहते हैं। यही बताएं। तो शीतोष्ण प्रदेशों में हिम रेखा काफी नीचे उतर आती है। यहाँ छोटी छोटी हिमानी पहाड़ों के तलहटी में उतरकर आपस में मिलने लगती है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्वत पदीय हिमानी कहते हैं। तीसरा जो है महाद्वीपीय हिमानी, कुछ हिमानियों का विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में होता है, इसे महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। हिम टोपी क्या है? ये 1 नंबर में पूछ देता है। तो महाद्वीपीय हिमानी का छोटा रूप क्या है? हिम टोपी है। ज्वारीय हिमानी क्या है? जब
महाद्वीपीय हिमानी का विस्तार समुद्र तट तक होता है तो ऐसे बर्फ का एक भाग जीभ की तरह समुद्र की ओर खिसकता जाता है, उसे ज्वारीय हिमानी कहते हैं। इसमें तुम लोगों का जो इम्पोर्टेंट है, एक ये, एक ये 3 एग्जाम में पूछता है। प्लावी हिम, आइसबर्ग, ये एग्जाम में पूछता है। जब हिमनद आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंच जाता है तो उसका हिम शिलाएं समुद्र में तैरने लगती है, उसे प्लावी हिमनद कहते हैं। यह समुद्र है, यह समुद्र है। और यहाँ से बर्फ पिघलकर इसमें आकर समुद्र में तैरने लगता है, उसे हम प्लावी हिमनद आइसबर्ग कहते हैं। हिमशिला से टकराकर टाइटैनिक जलयान डूब गया था। जो बर्फ होते हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं और टाइटैनिक जहाज उस बर्फ से टकराकर डूब गया था। ब्रिजार्ड्स वर्ग श्रृंग, जब घाटी हिमनद का ऊपरी भाग अलग हो जाता है तो वहाँ विशाल हिम विदर या दरार उत्पन्न हो जाता है। जब घाटी हिमनद का ऊपरी भाग अलग हो जाता है तो वहाँ पे विशाल दरार उत्पन्न हो जाता है, उसे ब्रिजार्ड कहते हैं। क्रिब्बासेस, हिमानी पर स्थित एक गहरा क्रैप फिशर को क्रिब्बासेस कहते हैं। एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। अब है हिमनद का कार्य, वर्क ऑफ ग्लेशियर। तो भूपटल पर स्थलों के निर्माण में नदी की तरह हिमनद का भी महत्वपूर्ण हाथ रहता है। नदी के भांति हिमनद भी 3 कार्य करती है: अपक्षरण, परिवहन और निक्षेपण। अपक्षरण का अत्यधिक शक्तिशाली साधन है। वास्तव में हिमनद का विशाल अपक्षय द्वारा होता है। वास्तव में हिमनद का विशाल जो अपक्षरण द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि जो अपरदन होता है सबसे ज़्यादा वो अपक्षरण के द्वारा होता है। अब हिमनद 2 प्रकार के होते हैं: अपघर्षण, उत्पाटन। हार्डवेयर इरोशन, जो शक्तिशाली अपरदन करता है, काटता रहता है। अपघर्षण, जो खरोंचता निचोड़ते हुए काम करता है। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तुम लर्न कर सकते हो।